किसी लेडी को देखकर उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का कमेंट पास करना भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा और इसके लिए आपको सेक्शन 354 ए ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी which is now section 75 and 79 of BNS हो चुका है। इन सेक्शंस में आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। अपने एक सिग्निफिकेंट रूलिंग में केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि किसी प्रकार का कोई कमेंट पास करना अपॉन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ वुमन, इवन सेइंग दैट लुक एट दैट लेडी, हर बॉडी स्ट्रक्चर इज फाइन, आपका ये स्टेटमेंट भी उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। क्या था पूरा मामला, आइए समझते हैं। तो बेसिकली हमें 4 सेक्शंस पर ध्यान देना है। पहला 354 ए ऑफ आईपीसी विच इज नाउ 75 ऑफ बीएनएस, और दूसरा 509 ऑफ आईपीसी विच इज 79 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 354 ए ऑफ आईपीसी deals with sexual harassment and punishment for sexual harassment. (509) of IPC deals with words, gestures, acts committed with a view to insult the modesty of a woman. Right? So, even saying that look at that lady, her body structure is fine, she is looking beautiful. These statements may fall under Section 354A of IPC, which is now 75 of BNS, and 509 of IPC, which is now 79 of BNS. Right? The Kerala High Court recently observed that making remarks about a woman's body structure, तो किसी महिला के बॉडी स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का कमेंट पास करना would prima facie amount to insulting her modesty. ये क्या है? prima facie उसके modesty को insult करना है and will constitute the offense of sexual harassment, और ये sexual harassment माना जाएगा। ये कहना है केरला हाई कोर्ट का इन आर रामचंद्रन नायर केस है हमारा, आर रामचंद्रन नायर वर्सेस State of Kerala and others. The court was dealing with a case where a man had remarked that a woman's body structure was fine. तो केरला हाई कोर्ट एक ऐसे केस से डील कर रहा था जहां प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि एक्यूज ने उस वुमेन के बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट पास किया है। उसने कहा है that body structure of woman was fine. Right? Justice A. Badruddin opined that Justice A. Badruddin का ये मानना था such comments would prima facie amounts to sexual harassment and insulting a woman's modesty, which are punishable under section 354A and 509 of IPC. तो जस्टिस ए बदरुद्दीन ने माना कि ऐसे कमेंट्स उस लेडी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की तरह है और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 354A एंड 509 ऑफ आईपीसी। In the instant case, the allegation of prosecution is that the accused, with intention to outrage the modesty of de facto complainant, तो प्रोसिक्यूशन का ये एलिगेशन था कि एक्यूज ने जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट पास किया और ऐसे स्टेटमेंट वो कंटिन्यूअस बेसिस पर डिफरेंट ओकेजन्स पर पास किया करता था just to outrage the modesty of that lady, that complainant, by making sexually colored remarks and overtures
commented that the body structure of de facto complainant was fine and thereafter the accused sent messages. इतना ही नहीं, accused उसे बराबर मैसेजेस भी भेजा करता था जो कि सेक्सुअली फेवर्ड मैसेजेस हुआ करते थे. Having noticed the facts of the case, it is identified that prosecution case is specifically made out. तो कोर्ट ने जब एविडेंसेस को कंसीडर किया, केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया, तो कोर्ट ने ये पाया कि ये क्या है, प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है अंडर सेक्शन 354A एंड 509 ऑफ आईपीसी, व्हिच इज नाउ 75 and 79 of BNS. The order was passed on a case stemming from a complaint filed by a woman employed as senior assistant at Kerala State Electricity Board. तो जो कंप्लेनेंट थी, जो महिला थी, वो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत थी और जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब इंजीनियर के पद पर तैनात थे, जिनका नाम आर रामचंद्रन नायर था और उनके ऊपर ये एलिगेशंस था फॉर मेकिंग इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स अबाउट हर बॉडी एंड सेंडिंग sexually suggestive messages to her mobile phone on several occasions. Specifically, the allegation was that the accused commented that her body structure was fine. तो उस एम्प्लॉई का जो उनसे सीनियर था, उसका जो एलिगेशन था वो ये था कि वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर कई बार कमेंट पास किया करता था. एफआईआर लॉन्च किया गया उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 354A क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 में, जो कि अब सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 का क्लॉज 4 हो चुका है, which is punishment for making sexually colored remark. तो ये क्लॉज 4 क्या कहता है? Punishment for making sexually colored remarks. Right. And 509 of IPC, right, और सेक्शन 120 ऑफ केरला पुलिस एक्ट 2011 के तहत उसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया था. राइट. तो सेक्शंस कौन कौन से थे? 354 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 ऑफ आईपीसी, 509 ऑफ आईपीसी एंड 120 ऑफ केरला पुलिस एक्ट. The accused subsequently approached High Court. फिर जो accused है वो हाई कोर्ट पहुंचता है अपने खिलाफ चल रहे इन प्रोसीडिंग्स को क्वेश कराने के लिए. He argued that, उसने ये कहा कि ये कहना कि किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सही है, फाइन है, इट इज गुड, ये कहीं से भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस. हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. राइट. द कोर्ट हाउएवर डिसएग्रीड विथ दिस कॉन्टेंशन एंड ऑब्जर्व दैट, हालांकि कोर्ट उसके इस बातों से असहमत हुआ और कोर्ट ने यह माना his remarks about complainant's body would prima facie attract the offenses under both sections. तो ये उसके द्वारा पास किए गए कंटिन्यूअस कमेंट्स ऑन सेवरल ओकेजन्स प्राइमा फेसी केस फ्रेम होता है अंडर सेक्शन 354A and 509 of IPC. It also noted that there was history of harassment by accused both by insulting the complainant physically. तो एक तो वो बैड कमेंट पास करके उसे फिजिकली हरास तो कर ही रहा था, and by messaging and calling her privately despite several complaints to superior. तो उस कंप्लेनेंट के द्वारा जब अपने सुपीरियर से कई बार कंप्लेंट किया गया, उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली मैसेजेस भेजता रहा जो कि सेक्सुअली सजेस्टिव मैसेजेस हुआ करते थे टू गेन सेक्सुअल फ्लेवर फ्रॉम दैट वुमन. This was also indicative of sexual harassment and this alleged pattern of behavior would prima facie attract the offence under Kerala Police Act. तो कोर्ट का ये मानना था. राइट. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि किसी के
बॉडी स्ट्रक्चर पर, स्पेशली वुमेन के बॉडी स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिफाई करना और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के कोई रिमार्क्स पास करना, कमेंट पास करना सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा और इसके लिए आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 75 एंड 79 ऑफ बीएनएस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 75 क्या कहता है बेयर एक्ट में, किस तरह से इसे डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट बीएनएस, राइट। तो यहां कहा गया है अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जिसमें पहला है किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, किसी प्रकार का सेक्सुअली फेवर्ड एक्ट करना या करने का प्रयास करना, किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट या डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करना या किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करना, और शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ दैट वुमन और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो उस मैन का ये एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75 डील्स विद पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। सब सेक्शन 3 को जब आप देखोगे सेक्शन 75 ऑफ बीएनएस को, तो वहां बेसिकली जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स है और पासिंग एनी काइंड ऑफ कमेंट ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, उसके लिए पनिशमेंट है। और यहां कहा गया है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, और इसमें आपको 1 साल तक का imprisonment या फाइन या दोनों हो सकता है, राइट। तो ये था केरला हाईकोर्ट का रिसेंट रूलिंग अपॉन पासिंग एनी काइंड ऑफ कमेंट ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ वुमन। थैंक यू।